आज हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ध्यान देने वाली बात यह है कि पैसिव वॉइस केवल उन्हीं वाक्यों का बन सकता है जिसमें ऑब्जेक्ट दिया हो। यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट न हो तो उस वाक्य का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। जैसे ही इज रीडिंग अगर दिया हुआ है, ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। एक्टिव वॉइस जब हम काम को सीधा सीधा किसी काम को बोलते हैं, जैसे राम एक पत्र लिखता है, यह एक सीधा वाक्य है, राम राइट्स ए लेटर। अगर हम इसे घुमा करके बोलें, उसी को यहाँ पर हमने राम पर अधिक बल दिया है, राम मतलब कर्ता पर अधिक हम बल दे रहे हैं कि राम एक पत्र लिखता है। अब जहाँ हम काम पर अधिक बल देंगे तो वहाँ पर पैसिव वॉइस हो जाएगा। जैसे राम एक पत्र लिखता है, इसका अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो एक पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है, ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। अब अगर हम बनाएंगे राम एक पत्र लिखता है, राम एक पत्र लिखता है, तो इसका अगर स्पेलिंग बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे तो हो जाएगा राम राइट्स ए लेटर। राम राइट्स ए लेटर। अगर इसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हो जाएगा एक पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। एक पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है, तो इसकी स्पेलिंग हो जाएगी, इसका सेंटेंस हो जाएगा ए लेटर इज रिटेन बाई राम। लेटर इज रिटेन बाई राम। ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो ध्यान देने वाली बात यह है कि वह पैसिव वॉइस में काम पर अधिक बल दिया जाता है। अब किसी किसी पैसिव वॉइस में क्या होता है कि उसमें कर्ता होता ही नहीं है। कभी कभी किसी पैसिव वॉइस में कर्ता होता ही नहीं है। किसी किसी वाक्य में पैसिव वॉइस में कर्ता होता ही नहीं है, उसमें सिर्फ केवल काम को बता दिया जाता है। उस वाक्य में केवल कार्य को बताया जाता है। अब जैसे चोर पकड़ लिए गए थे, चोर पकड़ लिए गए थे। चोर पकड़ लिए गए थे, इसका सेंटेंस बनाएंगे तो थीव्स वेयर कॉट। थीव्स वेयर कॉट। ये हो गया चोर पकड़ लिए गए थे, थीव्स वेयर कॉट। कमरा साफ कर दिया गया था, कमरा साफ कर दिया गया था, इसका हो जाएगा द रूम हैज बीन क्लीन्ड। रूम हैज बीन CLEANED क्लीन्ड। ये हो गया।
पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, इसका नियम है पैसिव वॉइस में पहला, इसमें होता है कर्ता कर्म की जगह पहुंच जाता है। पैसिव वॉइस बनाते समय कर्ता कर्म की जगह पहुंच जाता है। इसमें कर्ता को कर्म की जगह लिख देते हैं और कर्म कर्ता की जगह पर आ जाता है और इसका कर्म जो है वो कर्ता की जगह पे आ जाता है। इसमें दूसरा नंबर है वर्ब में इज आर एम वाज वेयर, इज आर एम वाज वेयर शैल बी विल बी इज बीइंग वाज बीइंग हैज बीन हैड बीन हैड बीन आदि उपयुक्त शब्द लगाकर आदि जिन शब्दों की जरूरत है उन शब्दों को लगाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म तीसरा रूप लिख देते हैं। इसके दो नियम हैं, दोनों नियमों को हमने यहाँ पे बता दिया कि कर्ता कर्म की जगह पे आ जाता है और कर्म कर्ता की जगह पे आ जाता है जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो। और दूसरा नंबर है कि वर्ब में इज आर एम वाज वेयर शैल बी विल बी इज बीइंग वाज बीइंग हैज बीन हैड बीन आदि उपयुक्त शब्द लगा करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। अब इसमें देखिए कुछ हम उदाहरण लेते हैं। लड़के खेलते हैं, लड़के खेलते हैं तो यहाँ पर कर्म नहीं है, मान लीजिए हम लिख देते हैं लड़के हॉकी खेलते हैं। एक्टिव वॉइस है लड़के हॉकी खेलते हैं तो इसका हो जाएगा बॉयज प्ले हॉकी। ये एक्टिव वॉइस हो गया, बॉयज प्ले हॉकी, लड़के हॉकी खेलते हैं। अब इसका अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा हॉकी इज प्लेड बाय बॉयज, हॉकी इज प्लेड बाय बॉयज। ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। अब देखिए पहले एक्टिव वॉइस में बॉयज पहले पर था, शुरू में करता बॉयज करता है तो ये शुरुआत में था और हॉकी लास्ट में था। तो पैसिव वॉइस में क्या हुआ, हॉकी शुरू में आ गया और बॉयज जो करता था वो लास्ट में चला गया। तो पैसिव वॉइस में हम कर्ता की जगह पर कर्म को और कर्म की जगह पर कर्ता को लिख देते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए। अब इसी को अगर हम ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है बॉयज प्ले हॉकी, अगर हम इसी को पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बनाएंगे तो लड़के हॉकी खेलते थे तो हो जाएगा बॉयज प्लेड हॉकी, प्लेड हॉकी। अब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हॉकी वाज प्लेड बाय बॉयज।
हॉकी वाज प्लेड बाई बॉयज। ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। इस तरह से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमें इन बातों का ध्यान देते हैं कि कर्ता जो है कर्म की जगह पर और कर्म जो है कर्ता की जगह पे आ जाएगा, और वर्ब में इज, आर, एम, वाज, वेयर इन शब्दों को लगा करके लास्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। इस तरह से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं।